हेलो दोस्तों, एम इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि एमसीबी और आरसीबी में अंतर क्या है। तो इसके बारे में आज बताएंगे। एमसीबी ट्रिप कैसे करता है और आरसीबी ट्रिप कैसे करता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में सब डिटेल्स बताएंगे हम। Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MCB और RCCB स्विच के बारे में। बेसिकली इन दोनों स्विच में क्या डिफरेंस है और इसका इस्तेमाल अगर आपके घर पे करते हो तो ये आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप MCB और RCCB को देखोगे तो ये दोनों ही स्विच काफ़ी हद तक दिखने में सेम है, लेकिन दोनों ही स्विच का जो काम करने का तरीका है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं MCB स्विच के बारे में। MCB का जो फुल फॉर्म है वो है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। अब MCB जो स्विच है वो हमें दो टाइप की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है, तो मान लीजिए अगर आपके घर पर कोई उपकरण है उसमें लोड ज़्यादा आ गया तो उस सिचुएशन में आपकी MCB स्विच ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती हैं और लाइन को क्लोज कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो MCB है वो 32 एम्पियर की है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक मोटर के साथ, और वो जो मोटर है वो 32 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर ले रही है, तो उस केस में भी MCB स्विच ट्रिप हो जाती हैं और आपकी जो मोटर है वो सेफ हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा प्रोटेक्शन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का मतलब अगर आपकी MCB 3 पोल की है और ऐसे में आउटपुट के बाद दो फेज आपस में भिड़ जाते हैं, या फिर 2 पोल की MCB हैं उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल लगा रखा है और वो आपस में भिड़ गए किसी कारण से, तो इस केस में भी हमारी MCB ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती हैं। तो ये दो फायदे होते हैं अगर आप अपने घर में MCB स्विच को यूज़ करते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। चलिए अब बात करते हैं RCCB स्विच के बारे में। RCCB स्विच का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। RCCB स्विच का जो बेसिकली फ़ायदा है ये एक्स्ट्रा जो करंट होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसको जाने नहीं देता है। मतलब अर्थिंग लीकेज फॉल्ट के लिए RCCB स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका कोई उपकरण है और उसकी बॉडी पे करंट आ गया और अगर आपने उसकी अर्थिंग की है, जैसे ही करंट उस अर्थिंग वायर में जाने लगेगा तो उस सिचुएशन में भी आपकी RCCB स्विच ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर किसी उपकरण की बॉडी पर करंट आ गया और उसे आप गलती से छू लेते हैं तो उस सिचुएशन में भी फौरन RCCB स्विच ट्रिप हो जाती हैं और जानहानि होने से टल जाती हैं। इसके अलावा RCCB में न्यूट्रल और फेज में करंट का डिफरेंस आता है, तो ये भी उसे सेंस कर लेती हैं और ऑटोमेटिकली RCB स्विच ट्रिप हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा MCB और RCCB में क्या डिफरेंस है। MCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि RCCB अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो घर में आपको इन दोनों स्विच का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी जान हानि से बचा जा सके। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों स्विच का कनेक्शन कैसे होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले आपके घर में मीटर के अंदर से जो लाइन आती है उस पे MCB स्विच को लगाना है, उसके बाद RCCB स्विच को जोड़ देना है। तो आप इसी तरीके से MCB और RCCB का कनेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए स्विच के ऊपर एक सर्किट का डायग्राम दिया गया है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर हो सके तो ये काम किसी इलेक्ट्रिशियन के पास ही करवाइए, जो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं दोनों ही स्विच के बीच में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। MCB स्विच की प्राइस चीपर होती है, जबकि RCCB स्विच की प्राइस कॉस्टली है। कितनी कॉस्टली होती हैं, तो मान लीजिए MCB स्विच 300 रुपये की आती है, तो उसी साइज की RCCB स्विच 1200 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगी। अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन की बात करें तो ये फीचर आपको RCCB स्विच में देखने को मिलेगा, जबकि MCB स्विच में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा।
ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें तो ये फीचर आपको MCB स्विच में देखने को मिलेगा, जबकि RCCB स्विच में ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही स्विच को आप मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपिंग का ऑप्शन दोनों ही स्विच में देखने को मिल जाता है। नंबर ऑफ पोल्स की बात करें तो MCB स्विच 1, 2, 3 और 4 पोल्स तक मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जबकि RCCB स्विच 2 और 4 पोल्स में देखने को मिलेगी। दोनों ही स्विच लगाने से पहले आपको अपने घर का लोड कैलकुलेट करना है, तभी आप उसके बेसिस पर स्विच को बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। MCB जो स्विच होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए होती हैं, जबकि दूसरी तरफ RCCB स्विच जो होती हैं वो ह्यूमन सेफ्टी के लिए होती हैं। मतलब RCCB स्विच हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।